ओम शांति। 26 अप्रैल 2024 के वरदान है, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। बाबा आज हमें फिर से सहज योगी बनने का विधि बताया, वरदान दिया। बाबा ने कहा हल्के बनना है। हल्का अर्थात क्या? मन में कोई बोझ नहीं, चिंता, फिक्र, परेशानी, भारीपन, अनेक विचारों का तूफान, व्यर्थ चिंतन, पुरानी बातों की चिंतन मनन, ये सब हमें बोझ अनुभव कराते हैं। मन को उदास, हताश, निराश कराता है। तब हम बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। योग माना क्या? बहुत दिल से, प्यार से बाबा को, परमात्मा को, निराकार को याद करना, क्योंकि उनसे ही हमें इस संगम युग पर सर्व प्राप्ति करनी है। उनसे ही हमें गुण, शक्तियाँ, सभी कुछ अपने में भरना है। आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज करना है। लेकिन जब हम जिम्मेदारी की बोझ में होते हैं, अर्थात जब हम समझते हैं ये काम मेरा है, मुझे करना पड़ता है, या फिर कोई भी आत्मा से बहुत सारी इच्छाएं रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती है, तो हमें बोझ महसूस होता है। बाबा ने कहा कि संगम युग पर खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में नहीं मिल सकती, क्योंकि स्वयं खुशियों का सागर हमारे साथ कंबाइंड है। तो इसी युग में अगर हम खुशी में नहीं रहेंगे, मौज में नहीं रहेंगे, तो और कौन सी युग होगा? क्योंकि और किसी भी युग में, किसी भी समय में, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, परमात्मा हमारे साथ नहीं होते। हम देव आत्माओं के साथ होते हैं, या फिर आत्माओं के साथ संबंध, संपर्क में आते हैं। और इसी समय भगवान हमें मिला है, अनेक संबंध से मिला है। कभी वो बाप बनकर वर्षा दे रहे हैं, सद्गुरु बनकर वरदान दे रहे हैं। तो वर्षा और वरदान दोनों में ही कोई मेहनत नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा आपका टाइटल ही है सहज योगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। तो मेहनत से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना होगा? सब कुछ बाबा को सौंपना होगा। इस संसार में रहते, इस देह में रहते, मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ बाबा की हूँ, और मेरा सिर्फ और सिर्फ बाबा है। और कुछ भी, चाहे कितना भी नज़दीकी संबंध हो, और उस संबंध में कितना भी अपनापन हो, वो चिरस्थायी नहीं है, अल्पकालीन है, उसमें विनाशी बातें हैं। तो वो संबंध सदा सुख नहीं दे सकता। चाहे वो बेटा बेटी हो, चाहे परिवार के बहुत प्यारे मेंबर भी हो, लेकिन वो हमारे इस जन्म का संबंधी है, या इस जन्म का हमारे साथ उनका संपर्क है। तो उसमें हमें फंसना नहीं है। सारे संबंध, संपर्क या फिर वस्तु वैभव जिसमें हमारा बुद्धि जा रही है, मन भटक रही है, परेशान हो रही है, उन सब बातों को चेक करें। किसी ने दुख दिया, अपमान किया, या मैंने किसी को कुछ किया, गलत किया, मैंने किसी के साथ कुछ अन्याय किया, वो भी चेक करें। वो सारी बातें बाबा को लिख कर सौंप दे, और उसके बारे में दोबारा चिंतन ना करें, तो ही हम हल्के हो सकते हैं।
और हमारी जो भी जिम्मेदारी है, चाहे कितना बड़ा ना जिम्मेदारी हो, इस समय भगवान आए हैं सारे दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठाने। तो हम तो उनके डायरेक्ट बच्चे हैं, तो हमारा बोझ क्या वो नहीं उठाएगा? बाबा सदा खड़े हैं हमारे बोझ उठाने के लिए, हमारे मन को, चित्त को खुशी में, मौज में, शांति में भरपूर करने के लिए। लेकिन हम बार बार ये बात भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा, बच्चे रूहानी आशिक और माशूक के संबंध से प्यार में, लव में लीन हो जाओ। तो ये भी तो सहज योग ही हुआ ना। तो अलग अलग संबंध से बाबा को याद करें और पहले सारा बोझ, सारे चिंताएं चेक करें और बाबा को सौंप दे। तभी बाबा की प्यार में समय होकर बाबा की जैसे नैनों में बैठकर हम जाएंगे। क्योंकि नैनों में बैठना अर्थात क्या? प्यार से जाना, खुशी से जाना, भगवान के साथ जाना। तो कितना सम्मान हमें मिलेगा, धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़ेगी। हम बहुत फक्र से जाएंगे, खुशी से जाएंगे। इतना ऊंचा सम्मान देकर बाबा हमें ले जाएंगे, क्योंकि जाना तो हमें सबको है। परम धाम जाने का समय तो आ गया है। चाहे हम खुशी खुशी बाबा के साथ सम्मान से जाए या फिर सजा खाते हुए, तड़पते हुए जाए, तो चॉइस हमारी है। तो हमें पहले वाली चॉइस चूज़ करना है कि हमें बाबा के साथ जाना है। तो इसीलिए भगवान को निरंतर याद करें, सहज बोझ देकर सहज रीति से याद करें। ओम शांति। आज बाबा को आह्वान करेंगे, हर कर्म में आह्वान करेंगे। जैसे हमारी प्यारी मीठी दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें करते आए हैं। कहीं जाना हो तो भी बाबा को पूछकर, बाबा को बताकर साथ लेकर जाते थे। अपने कर्म को देखें, सारा दिन भर क्या क्या करना होता है। उस एक एक कर्म में बाबा को आह्वान करें। ये सारा कर्म मेरा नहीं है, मैं निमित्त हूँ। कराने वाला संगम पर मुझे भगवान मिला है, वो ही मेरे द्वारा सारे कर्म करना है, करा रहा है। मेरा कोई बोझ नहीं, जिम्मेवारी बाबा को उठाना है। बाबा जिम्मेदार है, मुझे बस बाबा के श्रीमत पर जैसे सोच, बोल, कर्म है वही करना है। बाकी कुछ भी चिंता नहीं करना है। देखें, आह्वान करें और महसूस करें, सर्वशक्तिवान, सदा कल्याणकारी, सदा शिव, भोलेनाथ, प्राणदाता, जीवदान देने वाला, बेहद का पिता, बेहद का वर्षा देने वाला, निराकार, सदा मेरे साथ है। जब भी मैं दिल से पुकारूं, हर बात उसे बताती हूँ, वो हर बात को ठीक करता है। चाहे उस समय उस बात मुझे ठीक ना भी लगे, तो भी उसमें ही मेरा कल्याण है, क्योंकि वो सदा कल्याणकारी। मैं उनका डायरेक्ट संतान, प्यारा मीठा बच्चा, मेरा अकल्याण वो कर ही नहीं सकता, कदापि नहीं कर सकता। वो बहुत बहुत प्यारा है, स्नेही का सागर, सर्वशक्तियों का, गुणों का सागर, सदा पालना करने वाला वो दिलाराम है। वर्षा और वरदान देकर हमें सदा मौज में रखने वाला वो वरदानी सद्गुरु है। मेरा मीठा प्यारा बाबा है। ओम शांति।